श्रद्धेय महानुभाव, कारक प्रकरण में आख्यातोपयोगे पर हम लोग विचार किए और नियम पूर्वक विद्या अध्ययन में अपादान कारक की बात आई। उसके पहले अंतर्धव छुपने की बात आई और जिससे छुपना चाहता है वहां भी अपादान कारक की बात आ गई। उपाध्यायात निलीयते, उपाध्याय से छुप रहा है। लेकिन छुपने के प्रसंग में जो छुपने की बात आ रही है वह यह है कि शिक्षक कुछ पाठ देते हैं और वो श्रवण करना चाहते हैं। शिक्षक को सुनाना भी चाहिए, लेकिन प्रमादवश आलसवश विद्यार्थी उसको नहीं तैयार किया। अतः वह ऐसी परिस्थिति में गुरु के सामने दर्शन नहीं देना चाह रहा। लेकिन हम वहाँ पर चुरात शब्द का प्रयोग करते हैं तो अपादान की बात नहीं कही जा रही। क्यों? इसलिए कि चोर की प्रवृत्ति अपराध की है और वह कोई भी कार्य किसी को देता नहीं है, और चोर को देख करके व्यक्ति के अंदर में भाव पैदा होता है, वो डर का भाव पैदा होता है या कोई भी भाव पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ से चोर का कोई संबंध स्थायी रूप से ध्रुवतापूर्वक नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ अपराध अपराधी का भाव दिखाई पड़ता है, भय का भाव दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पर अपादान की बात नहीं है, दूसरे कारक की बात हो सकती है। वहाँ पर चोरान की बात आ रही है, यानी कि चोरों को, और चोरों की बात आ रही है तो दिदृक्षते का प्रयोग हो रहा है। न दृक्षते, न देखने की इच्छा या देखने की इच्छा है। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई मैं कोई कार्य नहीं कर पाया, कोई प्रमाद से हम कुछ नहीं कर सके, और जो गुरु हमको कुछ देना चाहते थे, जिनके द्वारा मेरे जीवन का विकास हो रहा था, इस प्रकार का भाव नहीं है। इसलिए यहाँ पर अपादान कारक की बात नहीं है। लेकिन छुपने में एक दूसरे के साथ जुड़ करके व्यक्ति का विकास हो रहा है, और उस विकास के अंदर उसका कुछ प्रमाद उसको सामने दर्शन देने में लज्जा के भाव पैदा कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पर उपाध्यायात निलीयते में अपादान कारक की बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार नियम पूर्वक विद्या अध्ययन है, नियमितता आवश्यक है। इसलिए आख्यातोपयोगे में अपादान कारक की बात हो रही है। धन्यवाद।